हाय गाइस, मैं अचानक से वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ। रात के मतलब बज गए, लेट नाइट हो गया काफ़ी। मैं ना अपना यूट्यूब अकाउंट स्क्रॉल कर रही थी और कुछ मेरे को कमेंट्स कहीं पे दिखे। मतलब ASMR दुनिया करके जो है उसने अपनी कम्युनिटी डाली कि किडनी डायलिसिस से रिलेटेड। फिर वहाँ पे एक कमेंट था किसी एक यूज़र का। उस यूज़र का नाम है डायलिसिस पेशेंट, ऐसे ही नाम है उसका। तो उसने कमेंट किया हुआ था, रिप्लाई दिया हुआ था कि आई एम मेरे से ज़्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता, मैं डायलिसिस का पेशेंट हूँ, ऐसे ऐसे करके। और मैंने उसको रिप्लाई दिया कि प्लीज़ कम लाइव विद मी, अगर तुम्हें कुछ इशू है तो प्लीज़ अपने मेरे साथ लाइव में जुड़ो और अपने इशूज़ जो है वो सबको बताओ कि क्या हुआ है। पर उसने ये भी लिखा था कि उसको शायद क्रंचिंग से नहीं हुआ है, उसको हार्ट इशूज़ था, तो उसकी वजह से उसको ये किडनी का डायलिसिस इशू हो गया। अब उड़ती उड़ती मुझे खबर मिली कि एक क्रंचर है, ठीक है। क्रंचर का नाम और सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से डिटेल में पता है, पर मैं यहाँ पे उसको फुटेज देना नहीं चाहती। आप लोग अपना दिमाग खुद से ही लगा लो, ठीक है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो उस क्रंचर का जो हुलिया है ना, मैं थोड़ा हुलिया आपको बता देती हूँ। उसकी गर्दन इतनी सी गर्दन है, इतनी सी, ठीक है। होठ जो है उसके बड़े हैं और होठों में कोई भी ब्लड का साइन नहीं है, एकदम सफ़ेद होठ, एकदम सफ़ेद। और अभी हाल फिलहाल में वो अपनी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमर डालती है। उसमें ये लिखती है कि आई एम नॉट प्रमोटिंग स्वैलो और कुछ भी, दिस इज़ अ फेक ईटिंग वीडियो, ऐसा कुछ लिखा है उसने अपने डिस्क्लेमर में। और उसको देख के कोई भी बता सकता है, कोई भी लेमैन, चलता फिरता आदमी, कोई भी बता देगा। इवन कोई बच्चा देखेगा ना उसकी वीडियो, तब भी बता देगा कि ये हार्ड पिंजर जो है, ये जो खा रही है हार्ड पिंजर, ये सही में बीमार है। मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना, आज से मतलब हो गए होंगे शायद 4 महीने या 3 महीने समथिंग, इतने कुछ हो गए होंगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखा था ना, तभी मेरा दिमाग जो है ना एकदम सनक गया था इसको देख के कि ये पूरी की पूरी मरियल लग रही है, मतलब हार्ड पिंजर लग रही है पूरी तरीके से। और अभी तो एकदम कंफर्म हो गया, श्योरिटी के साथ 110% मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और उसने अपने इंस्टा पे, FB पे, दोनों पे वीडियो डाली है, ये एक्सेप्ट भी किया है कि शी इज़ गोइंग थ्रू क्रोनिक किडनी डायलिसिस। उसके साथ डायलिसिस, उसका बॉडी में जो है डायलिसिस हो रहा है। और किडनी ट्रांसप्लांट जो है फर्स्ट अटैम्प्ट जो है उसका फेल हो चुका, मतलब कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पाया, डोनर जो है वो बैकआउट हो गया या पता नहीं क्या था इशू। और अभी उसका सेकेंड अटैम्प्ट वो लोग करने वाले हैं ताकि उसको किडनी दूसरी लग जाए, मतलब रिप्लेसमेंट उसका हो जाए। तो भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक तो वो आई थिंक वेलोर से ले रही है अपना ट्रीटमेंट, ठीक है। वो मेरे को लगता है उसका कार्ड वार्ड बना हुआ है, तो ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सिर्फ जो उसका खर्चा वर्चा हो रहा होगा वो सिर्फ रहने वहने का हो रहा होगा, कि बिकॉज वो जो है वो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती है और वो अपना ट्रीटमेंट करा रही है वेलोर से, जो कि साउथ इंडिया में बिलोंग करता है। तो हो सकता है कि आने जाने का खर्चा, रहने वहने का जो भी खर्चा वर्चा है वो नहीं वो उठा पा रही है। पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि इसके घर वाले कैसे हैं भाई। मतलब अब बोलो, अगर मैं इस क्रंचर का नाम बता देती हूँ, ठीक है, ओपनली, तो सब लोग क्या करेंगे, उसके कमेंट्स में जाएंगे और उसको खरी खोटी सुनाते रहेंगे। तो उससे वो क्या होगी, हैरेस हो जाएगी। इस वजह से मैं कुछ उसका नाम लेना नहीं चाहती, बल्कि मैं चीख के चाहती हूँ कि उसका नाम मैं सबको बता दूँ, ताकि उसके ऊपर भर भर के लोग रिपोर्टिंग करें। देखो, हमें कोई जलन किसी से मचती नहीं है कि कोई पैसा कमा रहा है कि कोई पैसा नहीं कमा रहा है, हमें उससे क्या लेना देना। पर जो बंदी अपने हेल्थ को इतना रिस्क पे वो डाल रही है, इतना ऑलरेडी उसके हेल्थ में इतना सारा इशू चल रहा है, वो चीज़ों को इग्नोर करके वो अपनी हेल्थ के साथ में खेल रही है। अच्छा चलो, उसने अपना फेक अकाउंट बनाया, किडनी डायलिसिस पेशेंट नाम का एक अकाउंट उसने बनाया, और चलो वो बोल रही है कि मेरे को मतलब क्रंचिंग से नहीं हुआ है ये प्रॉब्लम, मुझे हार्ट इशू से हुआ है। पर फिर भी भाई, मतलब तेरे को किसी भी चीज़ से हुआ हो, पर तेरे को जब किडनी इशू ऑलरेडी चल रहा है, जब तू ऑलरेडी अपने ट्रांसप्लांट के फेज़ में गुजर रही है, ट्रांसप्लांट का तेरा सब प्रोसेस चल रहा है, तो तुझे क्या ज़रूरत है ये सब खाने की। मतलब ये बंदी जो है नर्सिंग वर्सिंग कर रही थी, पर इसका शायद नर्सिंग में कुछ इसको जॉब मिल नहीं पाया, ठीक है। सही बात मैं बताऊँ, मैंने उसके कुछ पोस्ट देखे, तब मैं वहाँ से बता रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। उसकी पोस्ट वो बता रही थी, तो वो मैंने देखे, तब मेरे को समझ में आया, पूरे मैंने सारे डॉट्स को कनेक्ट किया। तो ये बंदी के पास में कमाई का कोई जरिया है नहीं, ये क्लियर हो गया। और दूसरी चीज़ कि ये यूट्यूब में जो बारूद तसला जो भी खा रही है कचरा, वो इस वजह से खा रही है क्योंकि आप सबको पता ही है कि यूट्यूब जो है एक मीडियम ऑफ इनकम बन चुका है आजकल के ज़माने में, एक सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। पहले लोग खाली एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस बनाते थे, अब तो हर कोई मतलब कहीं पे भी आप जाओगे ना, कोई भी सिटी में जाओगे, इवन कोई विलेज में भी जाओगे, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ब्लॉगर्स मिल जाएंगे। वो क्यों आते हैं यार, उनके पास बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट नहीं होता ना, डांसिंग का, ना सिंगिंग का, किसी भी चीज़ का नहीं, लेकिन वो अपनी लाइफ को दिखाते हैं ताकि लोग इम्प्रेस हो और उनको देखें और उनको पैसे जनरेट हो, इस वजह से। अब ये जो क्रंचर्स होते हैं, इनके पास में कोई कमाई का जरिया है नहीं, ठीक है। इनका जो भी XYZ प्रॉब्लम है वो चल रहा है, लेकिन उसका खर्चा निकालने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को इतना ज़्यादा सस्ते में ले लेते हैं कि वो क्रंचिंग करते हैं, बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ वगैरह सब कुछ खाते हैं। और डिस्क्लेमर तो चलो तुम डाल रहे हो कि तुम मतलब स्वैलो नहीं करती हो, क्रंचिंग करके तुम थूक देती हो, लेकिन तुम्हारे को रिक्वेस्ट तो स्वैलो के ही आते हैं ना। तुम्हारे जो नशेड़ी सब्सक्राइबर हैं, वो सारे के सारे तुम लोगों को स्वैलो करता हुआ देखना चाहते हैं, है ना। मैक्सिमम तुम किसी भी क्रंचर के कमेंट उठा लो, स्वैलो करने की रिक्वेस्ट आती है सबको। भले ये लोग स्वैलो नहीं करते हैं, मेरे को पता है कि ये लोग स्वैलो नहीं करते, खाली स्वैलो लिखते हैं, लेकिन स्वैलो नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि एक कोई यूज़र थी जिसने ना, जो अपनी ना होशियारी झाड़ रही थी, जो बता रही थी कि पॉजिटिवली चार्ज जो सब्सटेंस होते हैं उसका डाइजेशन अलग होता है, नेगेटिवली चार्ज जो सब्सटेंस होता है उसका डाइजेशन अलग होता है। आप लोगों को नॉलेज नहीं है, तो आप लोग ऐसे ही किसी को भी ट्रोल करते हो। देखो भाई, हम ट्रोल करते हैं क्योंकि तुम लोग गलत चीज़ें लोगों में फैला रहे हो। ये सारी चीज़ें जो तुम लोग बारूद तसला पत्थर वगैरह जो खा रहे हो, उससे सबसे पहले तो आपका हीमोग्लोबिन लो चला जाएगा, जो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है।
खुद ने मैंने एक्सपीरियंस किया है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। लाइक नियरली अबाउट 99% लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। जो भी लोग क्रंचिंग करते हैं, क्रंचिंग की बात कर रही हैं, स्वैलो की बात ही नहीं कर रही मैं, खाली क्रंचिंग करते हैं ना, उन लोगों को भी हीमोग्लोबिन लो होने की मतलब इश्यूज़ हुए हैं जब ये लोग स्टोन्स वगैरह खाते हैं तो। और ये पीका है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, एक ईटिंग डिसऑर्डर बिहेवियर है, जहाँ पे आप एक बार खाओगे तो आप दूसरी बार नहीं कंट्रोल कर पाओगे। कितना कंट्रोल कर लेगा कोई? तो ये क्या होता है कि दारू की तरह ही होता है। जैसे दारू जो है, कोई एक पैक पी रहा है, आधा क्वार्टर पैक पी रहा है, फिर क्वार्टर की आदत पड़ती है तो फिर वो पूरा एक पैक पीने लग जाता है। एक की आदत होती है तो वो 2-3 पैक पीता है, 2-3 से शांति नहीं मिलती तो 5-6 पीता है। तो ये सेम वैसा ही हिसाब है इसमें। आप थोड़ा सा खाओगे, थोड़ा कर करके आपकी बॉडी को और चाहिए ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी क्रेविंग होती रहती है। आप जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे ये क्रेविंग शांत नहीं होने वाली है। जब आप कैल्शियम लेते हो, जब आप आयरन लेते हो, विटामिन सी लेते हो, ये सारी सप्लीमेंट्स लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब क्रेविंग नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करो, इसको कमाई का जरिया मत बनाओ और ना ही दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करो। आप जैसे जो घरे जो लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं, आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कितने लोगों की हेल्थ रिस्क पे डाल रहे हो। आप लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं जो ऑलरेडी ये सब ईटिंग डिसऑर्डर से डील कर रहे हैं, ऑलरेडी उसको ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर ऑलरेडी एक फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे वो छोड़ना चाहते हैं, तो आप जैसे जो लोग हैं ना, इतना बड़ा 10-10 किलो का स्टोन उठा के खाते हो, रोज़ के रोज़ वीडियो बनाते हो, तो आप जैसे लोगों को देख के उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो जिंदा बैठी है, इसको तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये लोग भी खाने बैठ जाते हैं। सिंपल सी बात है। इस वजह से हम लोग ये सारे कंटेंट के अगेंस्ट में हैं, मैंने बार बार बताया है अपनी वीडियो में। और ये जो पर्टिकुलर जो ये क्रंचर है जो डायलिसिस पेशेंट है, ठीक है, उसका मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगी, लेकिन वो अपने उसके कमेंट में रिसेंट वाला अभी बज रहे हैं कुछ 12 समथिंग, तो मैं 12 ही बज रहे हैं, तो अगर मैं उसके यूट्यूब अकाउंट में गई, उसमें मैंने देखा 12 आवर्स बिफोर अगो का जो वीडियो था उसमें किसी ने उसको क्वेश्चन पूछा है कि आर यू आर डायलिसिस पेशेंट, तो उसने उसको सीधा रिप्लाई नहीं दिया, उसने बोला हाउ यू गॉट टू नो, ऐसे करके उसको रिप्लाई दिया। तो मतलब कि ये है कि लोगों को पता भी है कि डायलिसिस पेशेंट है, तो वो उसको क्वेश्चन करते हैं कि तुम डायलिसिस पेशेंट हो, तो वो साफ मना कर रही है। पता नहीं आप फ्यूचर में उसका कुछ प्लान होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम बताएगी, क्योंकि उसने FB पे और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह पोस्ट डाला हुआ है कि वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहती है, लोगों को बताना चाहती है कि देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ। पर वो शायद इस चीज़ को नहीं कनेक्ट करेगी कि उसको ये सारी चीज़ें खाने की वजह से हुआ। पर ये सारी चीज़ें खाने की वजह से भी आपकी किडनी जो है रिस्क पे जा सकती है, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, फिल्टर आउट करना। जब आपकी किडनी ही काम नहीं करेगी तो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स कैसे निकलेंगे? फिर वो मैनुअली जो मशीन्स होती है वो करती है। यहाँ कैथेटर लगा देते हैं यहाँ पे, और एक साइड से फ्रेश जो ब्लड है, मतलब जो ब्लड होता है आपके बॉडी से निकाला जाता है, उसको फिल्टर करके दूसरे जो साइड होती है ना, 2 ट्यूब्स होती है, तो एक से इनकमिंग होता है, एक से आउटगोइंग होता है। तो ये सारे प्रोसेस आपको करवाने पड़ेंगे। मंथ में, वो खुद ही कह रही थी अपने वीडियो में कि मंथ में 4 बार वो हॉस्पिटलाइज होती है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसको हमेशा जाना पड़ता है, मतलब इतनी उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसके घर वाले, मतलब इसकी बहनें भी हैं, मतलब इसकी 2 बहनें हैं शायद से, तो इसके घर वाले क्या कर रहे हैं यार? इसके घर वाले इसको समझाते क्यों नहीं है कि ये सारी चीज़ें बारूद तसला जो खा रही है, एक तो तू वैसे भी मरियल है, ऊपर से तेरी इतनी फूटी किस्मत के तेरे को ये हेल्थ इशू है डायलिसिस के, ऊपर से तू खा रही है, और दूसरी तरफ ये ट्राई कर रही है कि इसको मतलब कोई डोनर मिल जाए, किडनी का कोई डोनर मिल जाए जो इसको किडनी डोनेट कर सके। क्यों भाई? तुम मतलब किडनी किसी की लेना चाहते हो, ऊपर से तुम अपनी बची कुछ ही जो तुम्हारी किडनी है उसके फंक्शन को भी तुम रिस्क पे डाल रहे हो। अरे भाई, तुम स्वैलो नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी जो क्रंचिंग आप करते हो उसके जो जीभ होता है ना उसके ऊपर लगा रह जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर जाता ही है बॉडी में। और बॉडी में इवन अगर आप पानी भी पी रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ पानी ही पी रहे हो, तो पानी भी फिल्टर आउट होता है किडनी के थ्रू। जो भी आप खाते हो, XYZ जो भी खाते हो, आप चाहे पानी पी रहे हो, पानी भी आपकी बॉडी में, जो हमारे पेट में जो HCl होता है वहाँ से जाता है, फिर वो जो हमारा ट्रैक होता है वहाँ पे जाता है, जो इंटेस्टिनल ट्रैक होता है वहाँ पे जाता है, फिर स्प्लीन में जाता है, फिर किडनी में जाता है, किडनी में फिल्टर आउट होता है। मतलब इतनी सिंपल सी बात इन लोगों को क्यों समझ नहीं आती? ऊपर से नर्सिंग पेशेंट है, नर्सिंग की स्टूडेंट है भाई, ये नर्सिंग की स्टूडेंट है। मैं इससे तो ये एक्सपेक्ट, मैं किसी नर्सिंग स्टूडेंट से तो इतना बैल बुद्धि का बिहेवियर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट से। अरे भाई, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम नर्स, चलो तुमने पढ़ाई की है नर्स की, तुम नर्स नहीं बन पाई या जो भी है तुम्हारा इशू। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इस वक्त कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कोई नर्स होता है तो नर्स तो यार मेडिकल के फील्ड से बिलोंग करता है ना। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है कि तुम मतलब स्वैलो नहीं कर रही, चलो तुम स्वैलो नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो तुम्हारी बॉडी में जा रहा है भाई। और तुम इतने सारे चक्कर जो लगा रही हो ना डॉक्टर के, बार बार तुम हॉस्पिटल जा रही हो, रात के 1 बजे जा रही हो, फिर तुम्हारे को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है लंग्स के अंदर, इतने सारे दुनिया भर के तुम्हें इन्फेक्शन हो जाते हैं। भाई, तुम्हें जीना है कि मरना है, पहले ये बता दो। अगर तुम्हें मरने का ही शौक है तो तुम सेकंड किडनी ले ही क्यों रही हो किसी की? मर जाओ ना। अगर तुम्हें जीने का शौक नहीं है तो क्यों किडनी ट्रांसप्लांट करवा रही हो? रहने दो, छोड़ दो। एक तो जीना भी है, ऊपर से मरने वाले काम भी करने हैं, तो ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्रंचर आप लोग खुद ही पता लगाओ कि कौन है। मैं इसका नाम यहाँ पे नहीं लेने वाली जब तक ये खुद अपने अकाउंट से आके नहीं बोलती कि हाँ मुझे किडनी इश्यूज़ हैं, तब तक मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसका नाम नहीं बताऊँ, किसी को भी नहीं बताऊँ। क्योंकि क्या है ना कि मैं इसका नाम बता दूँगी, फिर ये अपना कोई वीडियो लेके आ जाएगी सिंपैथी गेन करने के लिए, अपना कुछ सिंपैथी कार्ड खेलेगी और लोग इसकी बातों में फंस जाएंगे। इस वजह से मैं इसका नाम नहीं बताना चाहती। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो पता चल गया है, यूट्यूब पे तो ये बात उड़ी हुई है कि उसी को डायलिसिस चल रहा है। वो खुद उसने FB पे बताया यार, खुद उसने इंस्टाग्राम पे बताया। ये कोई मतलब ऐसे ही नहीं हवा, देयर इज़ नो फायर विदाउट स्मोक, ये कहावत है ना कि देयर इज़ नो फायर विदाउट स्मोक। तो ये जो स्मोक है ये उसने खुद ही ने उड़ाई है। देखो मतलब
मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ यार इस बंदी की साइकी, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, मेरे को पता है कि हो सकता है, शायद हो सकता है कि इसको कुछ क्या बोलते हैं पैसों की प्रॉब्लम हो। अरे भाई, पैसे की प्रॉब्लम है तो कहीं से एनजीओ से कांटेक्ट करो ना, कोई एनजीओ से कांटेक्ट करो, कोई इन्फ्लुएंशियल कोई इंसान अगर है कहीं से कुछ ना कुछ कांटेक्ट निकालो। तुम सोशल मीडिया पे हो, तुम वहाँ पे वीडियोस बनाओ, कुछ रिक्वेस्ट करो कि हाँ मुझे पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प मी। कितने सारे लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे हेल्प करने के लिए। मतलब मजाक समझ के रखा हुआ है इन लोगों ने हेल्थ को, इतना मजाक समझ के रखा हुआ है। अरे तुम जीने वाले काम नहीं कर रही हो, इतने डेली तुम खा रही हो ये स्टोन्स। तुम स्वेलो नहीं कर रही हो, क्रंच कर रही हो, क्रंच से भी तो जाता है ना अंदर। आप सांस लेते हो, सांस भी जो है लंग्स में फिल्टर होती है। सांस लेते हो ना, आप हवा ले रहे हो ना, हवा भी लंग्स में फिल्टर होती है। आप पानी पियोगे वो भी फिल्टर होगा आपकी बॉडी में। किडनी का क्या होता है फंक्शन, मेरे को बता दो, आप कमेंट्स में ही मुझे बता दो कि किडनी का फंक्शन क्या होता है। किडनी का यही फंक्शन होता है कि वो अपनी बॉडी में से टॉक्सिन्स जो है वो फिल्टर आउट करके निकाले, ये फंक्शन होता है किडनी का। और तुम टॉक्सिन डाले जा रहे हो, ऊपर से तुम डायलिसिस भी अपना करवा रहे हो। अगर तुम्हारे को थोड़ा सा भी शर्म है, थोड़ी सी भी तुम्हारे को मतलब अपनी पड़ी है, 1% भी अपनी खुद की पड़ी है ना, तो ये सिंपैथी कार्ड खेलना बंद करो। पहले तो ये बताना लोगों को बंद करो। फेसबुक पे तो तुमने अपनी कोई क्रंचिंग वीडियो नहीं डाली है, क्यों? फेसबुक पे तो तुमने कोई अपनी क्रंचिंग वीडियो नहीं डाली ना, तुमने इंस्टाग्राम पे डाली है। जो क्रंचिंग वीडियोस है तुम्हारी, ये तुम डाल रही हो यूट्यूब पे आके, राइट? अब तुम्हारे इंस्टा वाले लोग, जो तुम्हारे फेसबुक वाले लोग हैं, उनको क्या पता कि भाई तुम मिट्टी खा रही हो, रोज़ रोज़ तुम पत्थर खा रही हो, क्या पता उनको? वो तो सिंपैथी जताएंगे ही ना कि हाँ ये इतनी यंग लड़की को ये हो गया, मतलब डायलिसिस हो गया, वो गॉड गेट वेल सून, ये वो तुम्हें मिलेंगे ही ना भर भर के। तुम्हें सिंपैथी लेनी है, क्या करना क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रही। तुम्हारा कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई तुम्हारे फैमिली में मर गया है, कि तुम्हारे को मतलब दिमागी प्रॉब्लम हो गई है कि तुम ये सब खा रही हो, क्या हुआ क्या है तुम्हारे साथ? मेरे को रियली में जानना है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है ऐसा। अपनी लाइफ प्यारी नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी लाइफ प्यारी नहीं है, क्योंकि अगर लाइफ प्यारी नहीं होती तो तुम अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए तुम करती ही नहीं कोशिश, कोई कोशिश ही नहीं करती। तुम जा रही हो रात के 1-1, 2-2 बजे, तुम 6-6 बजे तुम्हारा नंबर लगता है, रात के 1 बजे जाती हो तुम और 6 बजे तुम्हारा नंबर लगता है डायलिसिस के लिए। इतने तुम एफर्ट्स लगा रही हो अपने पीछे कि तुम्हारा कुछ हो जाए, हेल्थ तुम्हारा सुधर जाए, तो तुम्हारे को इशू कहाँ पे आ रहा है बताओ ज़रा। अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो एटलीस्ट बताओ कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी हेल्थ को रिस्क पे मत डालो। और हो सके तो अपना, अगर तुम्हारे में थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा भी मतलब पछतावा है या तुम्हारे को थोड़ा सा भी बुरा लगता है, तो अपने प्लीज़ ये क्रंचिंग वीडियो सारे अपने रिमूव कर दो और कुछ अच्छा डालो भाई, कुछ अच्छा डालो जो तुमने नर्सिंग में सीखा है, एटलीस्ट वही डाल दो। एटलीस्ट अपना ब्लॉग बना के डालो, अपने कंडीशन सबको बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो लोगों को पता चले कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। मजाक समझ के रख लिया अपनी हेल्थ को। इसको ना मैं अपनी जो भी टीम है ना, मेरी जितनी भी टीम है ना, मैं सबको इसके पीछे लगाने वाली हूँ। अब सारे के सारे इसको जाके कृपा बरसाएंगे, क्योंकि ये दया के लायक तो है नहीं, ज़रा भी दया के लायक तो है नहीं है। क्योंकि इस बंदी को, मतलब ये बंदी जो है 2021 से ये इशू को झेल रही है, 2021 से अभी कितना चल रहा है, 23 चल रहा है। इसको इतनी अक्ल नहीं है भाई कि ये नर्सिंग की एक तो बंदी है, ऊपर से ये ईटिंग डिसऑर्डर को फैला रही है। भाई तूने क्या नर्सिंग पढ़ी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तेरे को जियोफेजिया क्या होता है समझ में नहीं आता, पिका की डिसऑर्डर क्या होता है समझ नहीं आता, नॉन फूड आइटम में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा तेरे को। इतनी सी गर्दन हो रखी है, इतने से हाथ हो रखे हैं, मुंह में कोई कलर नहीं है तेरे, ना तेरे होठ में कोई कलर है, ना तू मतलब जो पहले दिखती थी वो तू अब नहीं दिखती है। और यहाँ पे सिंपैथी अलग खेल रही है सब, फेसबुक पे आके, इंस्टाग्राम पे आके, मतलब करना क्या चाहती है तू, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ज़रा भी। जो भी अगर मेरा वीडियो देख रही है तो समझ जा। वैसे मेरे को सही में कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इसको कैसे समझाऊँ या क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, मुझे सही में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरा इतना दिमाग इसका वीडियो देख के इतना सनक गया है ना कि मैं इतना लेट नाइट वीडियो बनाने बैठी हूँ। मुझे पता है कि मेरे कुछ भी वीडियो बनाने से कोई सुधरने वाला है नहीं, लेकिन इससे एटलीस्ट ये तो पता होगा ना, ये तो लोगों को पता चलेगा ना कि कैसे कैसे क्रंचर्स हैं, किस टाइप के क्रंचर्स हैं, एटलीस्ट उसके ऊपर तो रिपोर्टिंग होगी, ये कंटेंट तो उड़ेगा। ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको क्या होती है ना, आदत पड़ती है सिंपैथी गेन करने की आदत पड़ जाती है इन लोगों को। अगर इनको कोई क्वेश्चन पूछ लेना, तुरंत इनका ईगो हर्ट हो जाता है और सुनाने आ जाते हैं अलग। सुनाने वाला वीडियो तो ये डालेगी, क्योंकि ये अपने अगेंस्ट में क्या है ना, इनका बिहेवियर पता है कैसा होता है। मैं आप लोगों को इनका बिहेवियर बता देती हूँ। ये लोग, ऐसे जो लोग होते हैं ना, अपने अगेंस्ट में एक वर्ड भी नहीं सुन सकते, एक भी वर्ड। अगर इनको ऐसा लगता है ना कि कोई इनको कुछ बोल रहा है, पूछ रहा है, तो ये तुरंत उल्टा जवाब लेके आ जाते हैं। ठीक है गाइस, मैं रख रही हूँ वीडियो को, मुझे इसके बारे में इतनी बात मेरे को करनी नहीं है, क्योंकि मेरे को आ रहा है गुस्सा इस वक्त। मैं जब से, मेरे को आज ही पता चला कि ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत लोग बात तो कर रहे थे, लेकिन मुझे आज कंफर्म हुआ कि इसको ये सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी हेल्थ इशूज़ हैं इसको। मतलब शेम होनी हो यार, शर्म करो थोड़ी, कि खुद तुम मर रही हो, एक डेथ बेड पे तुम पड़ी हुई हो, और लोगों, दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी तुमने बिगाड़ के रखा हुआ है, सेलर्स के नंबर तक तुम दे रही हो सबको। खुद तो तुम मरने के कगार पे पड़ी हुई हो, लोगों को भी मारने पे तुली हुई हो साथ में, और यहाँ पे सिंपैथी कार्ड अलग खेल रही हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आके। शर्म नाम की चीज़ नहीं है ज़रा भी, जाहिल बेवकूफ़ कहीं की।